गर्मी में पूरे घर का एसी कूलर पंखा बंद करके बिजली बचाने वाला ससुराल। बस बहुत हो गया, बहुत देर से तुम बिजली चला रही हो, अब तुम्हें पंखा एसी कूलर सब बंद करना होगा। लेकिन क्यों मम्मी जी, मुझे आखिर ये सब बंद क्यों करना होगा? आपको पता है ना कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं भला इतनी गर्मी में बिना पंखे कूलर के कैसे रह सकती हूँ? क्योंकि इन सब चीजों की वजह से हमारा बहुत ज्यादा बिल आ रहा है और इतना ज्यादा बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए, इनकी अच्छी खासी नौकरी है, ये अपने आप बिजली का बिल भर लेंगे। इस तरह बिजली बचाकर हम कोई अंबानी नहीं बन जाने वाले। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और सुनीता को भी गुस्सा आ जाता है और वो मुंह बनाकर अपने कमरे में जाती है जहाँ पर रमेश उसका इंतजार कर रहा था। हमारी बहू सच में ऐसा करती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसने मेरी बात मानी ही नहीं। अरे तो तुम इस तरीके से बोलोगी तो भला तुम्हारी बात कैसे मानेगी? तुम्हें डायरेक्ट पंखे और कूलर को बंद कर देना चाहिए था। अब हमें बिजली का बिल भी तो बचाना है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ पायल गर्मी में परेशान होकर रसोई में खाना बना रही थी और खुद से गुस्से में बड़बड़ा रही थी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी काम वाली बाई अब आ क्यों नहीं रही है। इतनी गर्मी में मुझे खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है और झाड़ू पोछा भी खुद करना पड़ता है। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ इतनी गर्मी में इतना सारा काम करके। उसके बाद पायल सबके लिए खाना बनाते हैं और सबको खाना परोसा जाता है। सुनीता और रमेश भी आराम से खाना खा लेते हैं। खाना तो ठीक है बहू, लेकिन खाने में कुछ ज्यादा ही नमक था। तुम्हें खाना बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुम जानते हो कि मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है और अगर मैं ज्यादा हमेशा इतना नमक खाऊंगा तो मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे मैं हमेशा खाना नहीं बनाती, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। आप सब कुछ नया है तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा ही। एक तरफ सुनीता और रमेश दोनों खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद पायल रसोई में जाकर बर्तन साफ करते हैं। गर्मी के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो हॉल में आते हैं और वहां पर एसी चलाकर बैठ जाते हैं। ओहो, अब जाकर कितना सुकून मिल रहा है, वरना तो गर्मी के मारे तो जान ही निकली जा रही थी। बिना एसी और पंखे के तो गर्मी काटना हद से ज्यादा मुश्किल है। तभी वहां पर गुस्से में सुनीता आ जाती है और उसके बाद वहां का एसी बंद कर देते हैं। पायल आराम से आंख बंद करके लेटी हुई थी और जैसे ही उसे गर्मी का एहसास होता है तो आंखें खोलकर देखती है। मम्मी जी, आपको पता है ना कि मैं यहाँ पर आकर आराम कर रही थी और एसी चल रहा था, तो आपने एसी बंद क्यों कर दिया? मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि हर 2 मिनट में एसी कूलर मत चला लिया करो। इतनी भी ज्यादा गर्मी नहीं है, तुम थोड़ी देर तो गर्मी में रहना बर्दाश्त कर सकती हो। तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा था। तो हम लोगों के पास इतने पैसे तो हैं और अब तो घर में बाई भी नहीं आ रही है, तो अब तो हम कम से कम वहाँ के पैसे बिजली के बिल में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, बिजली का बिल तुम्हारा पति नहीं हम भरते हैं, इसलिए अब तो घर में बिजली हमारे हिसाब से ही इस्तेमाल होगी। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और पायल को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाते हैं। गुस्से में वो अपने कमरे का एसी चलाकर गेट बंद कर देती है और उसने अपने कमरे की कुंडी लगा ली थी। अब देखती हूँ मेरे कमरे में आकर कैसे मेरे कमरे के पंखे और एसी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मजा आएगा ना असली गेम का। उसके बाद पायल आराम से बिस्तर पर बैठ जाती है और एसी के ठंडे कमरे में टीवी देखने लगती है। मम्मी जी खुद को ज्यादा चालाक समझ रहे थे, लेकिन कुछ भी हो, मुझसे ज्यादा चालाक तो मम्मी जी हो ही नहीं सकती। बाकी सब जगह तो मुझे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मेरे कमरे में कोई मुझे कैसे कंट्रोल करेगा भला? वहीं दूसरी तरफ सुनीता और रमेश बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पायल नजर नहीं आती। लगता है बहू आराम से अपने कमरे में एसी चला कर बैठी होगी। अब हम क्या करें? वहाँ तो हम बहुत देर तक दरवाजा भी पीटेंगे तो वो दरवाजा नहीं खोलेगी। वो तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। अरे अब बस बहुत हो गया। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। और तुम क्या कम जिद्दी थी अपने जमाने में? मैंने तुम्हारी भी कितनी जिद बर्दाश्त की है। आप यहाँ मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? अचानक से घूम फिर कर बात मेरे ऊपर कहाँ से आ गई है? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसे कैसे मैं तुम्हारे ऊपर कोई बात ला सकता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा था कि हम दोनों कितने ज्यादा जिद्दी हैं। अगर हम दोनों अपनी जिद पर आ जाए तो बहू की जिद हमारे आगे कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो बताइए आपके पास क्या प्लान है? वैसे भी पहले जो बहू ने हमारे साथ किया है उसके बाद तो मैं उसे ही जाने दे नहीं सकती। इस बार तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। आखिरकार
यहाँ पर किस तरह की अजीबोगरीब जिद चल रही थी। आखिर रमेश और सुनीता दोनों पायल के पीछे बिजली बचाने के चक्कर में हाथ धोकर क्यों पड़े थे, और पायल भी अपनी जिद पर एकदम कायम थी। वो भी सुनीता और रमेश की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर यहाँ ये सब क्यों हो रहा है, ये सब तो आगे ही पता चलेगा। समय बदलती हुई सुइयों के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर रात को। आज खाने में सिर्फ दलिया क्यों है? हाँ, खाना ढंग से बनाना चाहिए ना, क्या सिर्फ दलिया बना दिया है। आपको पता भी है आज कितनी गर्मी है और कब से लाइट गई हुई थी। इतनी ज्यादा देर से लाइट गई है तो इतनी गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है। हाँ बेटा, माना कि गर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बना कर दे दोगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी पूरा दिन बाहर गर्मी में काम करके आया हूँ और घर आने के बाद ये खाना खाने को मिल रहा है। अच्छा ठीक है, आज आप सब लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कल से कुछ और बना दूंगी। इस तरह सब मुंह बनाकर दलिया खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद पायल रोहन से कहती है, अजी आप कुछ करो ना, शाम को पूरे 3-4 घंटे के लिए बिजली चली गई थी और गर्मी में बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। और ऊपर से जब दिन में सुबह लाइट थी तो मम्मी पापा जी मुझे पंखे कूलर एसी कुछ भी नहीं चलाने दे रहे थे। पता नहीं उन्हें कौन सा नया शौक चढ़ गया है कि पंखा कूलर एसी बंद करके बिजली बचानी है। मुझे तो कहीं का भी पंखा भी चलाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में कल मम्मी पापा से बात करूंगा। अगले दिन सुबह रोहन जल्दी ऑफिस चला जाता है और आज फिर से जब पायल हॉल का पंखा चलाकर आराम कर रही थी और उसने उसके साथ में एसी चला रखा था। उफ, कितनी गर्मी हो रही है, अब जाकर थोड़ा सा आराम मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब सुनीता अपने कमरे से निकलकर नीचे की तरफ आ रही थी तो वो देखती है कि पायल के कमरे का पंखा ऐसे ही चल रहा था। तब सुनीता उसे बंद करते हुए गुस्से में बड़बड़ा कर कहती है, देखो तो जरा महारानी को कैसे पंखा चलता हुआ छोड़ दिया है, जैसे तो सब कुछ फ्री में आ रहा हो। इसे बिल्कुल भी कदर नहीं है किसी भी चीज और हमेशा ज्ञान देती थी। पायल आराम से एसी की ठंडी हवा में काम कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर सुनीता आ जाती है और एसी बंद करके पंखा भी बंद कर देती है। मम्मी जी, आपने फिर से एसी और पंखा बंद कर दिया? तुम्हें पता है ना कि कितना ज्यादा बिल आ रहा है और तुम फिर भी बेवजह बस पंखा और एसी चलाती रहती हो, और ऊपर से तुम्हारे कमरे का पंखा यूं ही तुमसे चलता हुआ छोड़ दिया जाता है। ऐसा भला कौन कहता है, बल्कि तुम्हें बिजली को सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, माना कि मेरे कमरे का पंखा गलत चल रहा था, लेकिन कम से कम मुझे हॉल का तो पंखा चलाने दीजिए। आपको पता है ना कि यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में मेरा काम करना बहुत मुश्किल है। नहीं, तुम यहाँ का पंखा नहीं चलाओगे। नहीं, मुझे यहाँ का पंखा चलाना है। इसके बाद पायल पंखा चला देती है, लेकिन सुनीता उसे दोबारा बंद कर देती है और उसके बाद पायल दोबारा चलाती है, लेकिन सुनीता फिर से बंद कर देती है। अरे मम्मी जी, इतनी भी क्या जिद कर रही हो आप? कृपया करके ऐसा मत कीजिए। मैं तो ऐसा ही करूंगी और आप खबरदार, जो तुमने पंखा चलाया था। मैं यहीं बैठकर ये सब देख रही हूँ। पायल बिना पंखे के काम करती है और सुनीता भी वहीं पर हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। पायल को भी पसीने आ रहे थे और वो साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता का भी हाल बेहाल हो रहा था। हे भगवान, मुझे भी कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत पसीने आ रहे हैं। इतनी गर्मी में बिना पंखे के बैठना तो सच में बड़ा ही खतरनाक काम है। लेकिन कोई बात नहीं सुनीता, तुझे हिम्मत नहीं हारनी। तू इतनी आसानी से अपनी बहू से नहीं हार सकती। आखिर सुनीता पायल से किस बात की जिद पर अड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जब उसे ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो वो तुरंत वहां से उठकर चली जाती है और उसके जाते ही पायल जल्दी से एसी और पंखा दोनों चला देती है। देखा मम्मी जी, आपको मेरी निगरानी छोड़कर जाना ही पड़ा ना। आखिर कब तक हम बिना पंखे या कूलर के इतनी गर्मी में बैठ सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ सुनीता का भी गर्मी से हाल बेहाल हो गया था और वो अपने कमरे में आराम से लेट जाती है, जहाँ पर पहले से ही एसी चल रहा था और कमरे में काफी अच्छी कूलिंग हो रखी थी। अब जाकर अच्छा लग रहा है, वरना वहाँ तो मैं बिना पंखे और कूलर के परेशान हो गई थी। देखा जाए तो इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी बरस रही है। अरे ये सब छोड़ो, तुमने देखा बहू, पंखा या एसी तो नहीं चल रही है ना? अरे वो तो आराम से चलाती है, तभी तो मैं वहाँ पर उसकी निगरानी करने बैठ गई थी कि वो कुछ ना चलाए। लेकिन गर्मी के मारे मेरा ही हाल बेहाल हो गया। मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। लगता है तुमसे इस तरह कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। जैसे मैंने कल शाम को एमसी गिराकर पूरे घर की बिजली ही गायब कर दी थी, ऐसे मुझे आज भी करना होगा। लेकिन कल तो बिजली जाने की वजह से हमारी भी हालत खराब हो गई थी। अगर ऐसा ही हुआ तो हमें भी गर्मी में रहना पड़ेगा। अगर पंखा कूलर और एसी बंद करके बिजली का बिल बचाना है तो ऐसा तो करना ही होगा। आज शाम को भी रमेश ऐसा ही करता है और वहीं दूसरी तरफ पायल का भी गर्मी के मारे बहुत ज्यादा हाल बेहाल हो रहा था। अब पायल गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए वो घर से निकल जाती है।
एक ऑटो करने के बाद वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ पर एसी चल रहा था और वो आराम से वहाँ पर बैठ जाती है। ओहो, यहाँ पर तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है, जन्नत मिल गई मुझे तो। घर पर तो मुझे दिन में ही तारे नजर आने लगते थे। पायल को वहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर एसी की हवा खाने के चक्कर में वो कुछ भी ऑर्डर करना ही भूल जाती है। तभी वहाँ पर वेटर आता है। तो मैम आपके लिए क्या लेकर आना है? अरे हाँ, ऑर्डर भी करना है, मैं तो भूल ही गई थी। फिलहाल तो मेरा कुछ ठंडा और बढ़िया सा मस्त पीने का मन कर रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए बढ़िया सा मैंगो शेक और एक अच्छी सी आइसक्रीम लेकर आ जाइए। उसके बाद वेटर जाता है और अंदर से ठंडा ठंडा मैंगो शेक और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। ये सब खाकर और एसी की ठंडी हवा खाने के बाद पायल को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही फिर से गर्मी की गर्म लू उसे लगती है। अरे यार, अंदर कितना अच्छा लग रहा था और यहाँ बाहर आते ही सारा मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे गर्म हवा के थपेड़े लग रहे हो। कितनी खतरनाक हवा टकरा कर जा रही है, जल्दी से घर जाना होगा। अब पायल बड़ी मुश्किल से घर आती है, लेकिन घर आने के बाद भी उसे बिजली का कोई नामो निशान नहीं मिलता अभी तक, क्योंकि लाइट आई ही नहीं थी। हे भगवान, इतनी देर से लाइट गई है और अब तक लाइट नहीं आई। तभी वहाँ रमेश और सुनीता भी आ जाते हैं। मम्मी जी, एक तो लाइट नहीं है और ऊपर से हमारा इन्वर्टर भी खराब हो गया था। या तो आप बिजली वालों को बुलाकर एक बार चेक करवा लीजिए। बाकी सबके घर में तो लाइट है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। या फिर कम से कम एक इन्वर्टर ही लगा लीजिए ताकि एटलीस्ट पंखे तो चले, हमें गर्मी में थोड़ी तो राहत मिले। अरे बेटा, इन्वर्टर लगवा कर क्या करना है, बल्कि अच्छा ही तो है, कम से कम इसी बहाने बिजली का बिल भी बचा रहेगा। पंखा कूलर एसी सब कुछ बंद हो गया है, अब बहुत अच्छे से बिजली का बिल बचेगा। ये बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाम को जब रोहन काम से घर वापस आता है तब तक लाइट आ गई थी। रोहन अपने कमरे में नहाकर कपड़े बदल रहा था। तभी वहाँ पर पायल गुस्से में आते और उसे बोलने लगते हैं, या तो अब इस बिजली का कुछ कीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? इस बिजली का क्या करना है? पूरा दिन निकल जाता है लेकिन बिजली आती ही नहीं है। गर्मी के मारे हालत एकदम खराब होती रहती है। आपको पता भी है घर में पूरा दिन बिजली नहीं रहती है और घर में कूलर एसी तो दूर की बात है, पंखा तक नहीं चलता है। मैं किस तरह पूरा दिन अपना यहाँ पर निकालती हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में मम्मी पापा से बात करूंगा, क्योंकि तुम तो अच्छे से जानते हो कि शुरू से ही वही बिजली का बिल भरते आ रहे हैं और उन्होंने इन सब चीजों को शुरू से ध्यान रखा है और मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोला तो आपने कल भी था लेकिन बात तो नहीं की थी। हाँ ठीक है, आज बात कर लूंगा। उसके बाद रोहन सुनीता और रमेश के कमरे में जाता है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं बस बोल रहा था कि घर में लाइट नहीं रहती क्या? पायल गर्मी से बहुत परेशान हो रही है। हाँ बेटा, बिजली की गड़बड़ हो रही है, हम बिजली वालों से बात कर लेंगे, उन्हें बुलाकर एक बार चेक करवा लेंगे। अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है और पायल की गर्मी के मारे हाल बेहाल हो रहा था। मुझे तो लग रहा है मेरा यहाँ रहना ही बेकार है। किसी दिन मैं सच में यहाँ पर रहकर पागल हो जाऊंगी। कल तो मैं रेस्टोरेंट में चली गई थी लेकिन वहाँ पर भी आराम नहीं मिला था। आज कहाँ जाऊँ? हाँ, आइडिया। तब पायल शाम को अपनी एक सहेली के घर जाती है। पायल जोर से बैल बजाती है और नेहा आकर दरवाजा खोलती है। क्या बात है पायल, इतनी जल्दी जल्दी बार बार बैल क्यों बजा रही थी? अरे जल्दी से साइड हट यार, मुझे जल्दी से अंदर आने दे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। नेहा को साइड करके पायल घर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे नेहा आती है। पायल की ऐसी हालत देखकर नेहा पूछती है, अच्छा लेकिन बात क्या है, बता तो सही, क्या हुआ तेरे साथ? अरे बस क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा है और गर्मी के मारे मेरा हाल बेहाल होता जा रहा है। एक तो वैसे ही हमारे घर में पता नहीं लाइट क्यों नहीं रहती है और दूसरे जब लाइट रहती है तो मेरे सास ससुर मुझे पंखा कूलर ऐसे कुछ भी नहीं चलाने देते हैं। लेकिन क्यों वो लोग तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? पता नहीं उन लोगों को कौन सा नया शौक चढ़ा है कि कूलर ऐसे सब बंद करने के बाद यहाँ तक कि पंखे तक बंद करके उन्हें बिजली का बिल बचा रहे हैं। पता नहीं इतना सारा बिजली का बिल बचाकर कहाँ जाएंगे। ओहो, ये तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। तुम्हें एक बार उन लोगों से बात करनी चाहिए। अरे क्या बात करूं मैं उन लोगों से, कोई भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रमेश और सुनीता आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर बैठे हुए थे। आज भी बहू लगता है कहीं बाहर चली गई है। घर में तो गर्मी के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, आज पता नहीं कहाँ गई होगी। अरे कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, हमें इस चीज से क्या लेना देना है। पूरे घर की बिजली का कंट्रोल वैसे भी मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो बिजली वापस ला सकता हूँ और चाहूँ तो भगा भी सकता हूँ, पर हमारे कमरे में तो 24 घंटे बिजली रहती ही है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि बहू को इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ा है। क्यों ना हम उससे डायरेक्ट ही इस बारे में बात कर ले।
तुम सही कह रही हो। अब जब अगले कुछ दिनों तक घर में लाइट नहीं आती तो हर रोज पायल नेहा के घर जाती थी, जिसकी वजह से नेहा को एक दिन गुस्सा आ जाता है। देखो पायल, तुम्हारे ससुराल वालों की प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद सुलझाना होगा। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम हर रोज यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाती हो। अरे मेरे घर का बिजली का बिल भी तो जाता है, फिर मेरे साथ सास ससुर भी हैं, और तुम ही पागल हो जो अपने सास ससुर के साथ बनाकर नहीं रखती। अगर मेरी तरह उनके साथ बनाकर रखती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। ये बात सुनकर पायल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उदास होकर घर से बाहर आती है। पहले तो हमेशा अपने सास ससुर की मेरे सामने बुराई करती थी, और आज मुझे ही सही करने की शिक्षा दे रही है। शाम को पायल घर वापस आते हैं और देखते हैं कि अभी तक लाइट नहीं आई। तब वो रोहन से जिद करते हैं, आप आज अभी इसी वक्त बिजली वालों को बुलाइए और अभी बिजली ठीक करवाइए। हाँ ठीक है। बिजली वालों को बुलाया जाता है और लाइट चेक करवाई जाती है। तब जाकर घर की पूरी लाइट आती है। अब जाकर पूरे घर की लाइट आई है और अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। लाइट की वजह से खाना भी नहीं बनाया था मैंने, और पहले ही बहुत लेट हो रहा है, उसके बाद सो जाऊंगी। उसके बाद अगले दिन जब फिर से लाइट चली जाती है और पायल जब घर का काम कर रही थी तो उसकी नजर रमेश और सुनीता के कमरे पर जाती है, जहाँ जाकर देखते कि दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ का पंखा चल रहा था। ये देखकर पायल हैरान रह जाती है। तब वो अंदर जाती है जहाँ पर सुनीता बैठी हुई थी। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है मम्मी जी? पूरे घर की लाइट गायब है और सिर्फ आपके कमरे की लाइट है, ऐसे कैसे? इसका मतलब ये सब आप दोनों जानबूझकर कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, और हमें तुझसे इस बारे में ही बात करनी थी। बात तो अब सबके सामने ही होगी। शाम को जब रोहन, रमेश और सुनीता सब आते हैं तब पायल रोहन को सारी बात बताती है। तो देखा ना रोहन जी, आपने मम्मी जी पापा जी ने हम दोनों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। इन्होंने जानबूझकर मुझे गर्मी में इस तरह से परेशान रखा, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती थी कि हमें अलग ही रह लेना चाहिए। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ शुरू से ही पता है और ये आइडिया मेरा ही था। ये बात सुनकर पायल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या कहा? ये सब कुछ आपने ही करवाया है, लेकिन क्यों? पहले मैं तुम्हारी की हुई हरकतें तुम्हें याद दिला देता हूँ। सुनीता बाथरूम से बाहर आती है और गलती से उसकी लाइट बंद करना भूल जाती है। तब पायल गुस्से में वहां जाती है। मम्मी जी, आप हर बार छोटी छोटी चीजें भूल जाती हैं। आपको पता भी है बिजली का बिल कितना महंगा हो गया है। आप हमेशा हर जगह की लाइट बंद करना भूल जाती हैं। माफ करना बेटा, आजकल बुढ़ापे में कुछ चीजें भूल जाती हूँ। आप तो भूलोगे ही, कौन सा आपको कोई बिजली का बिल भरना होता है या कुछ और करना होता है? सब कुछ इन्हें करना होता है। लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगी कि आप आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखा करो। इस तरह पायल सुनीता और रमेश को हर बात पर टोका करती थी। पायल हमेशा एक्स्ट्रा पैसे लेकर हमेशा किटी पार्टी करने जाया करती थी। अरे वाह, आज तो तुम बहुत ही सुंदर साड़ी पहनकर आई हो। हाँ, मैंने अपने पति को बोला था कि मुझे नई साड़ी चाहिए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे साड़ी पहनना इतना भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो चाहती हूँ कि मैं जींस टॉप पहनूं या फिर कुछ और पहनूं। तो रोका कैसे है, पहन लिया करो। अरे कहाँ, मेरे ससुराल में कहाँ इन सब चीज़ों को मान्यता मिली है। मुझे तो बस साड़ी के बोझ तले दबे ही रहना है। सच कहूँ तो शादी के बाद हमारी जिंदगी भी बिल्कुल अलग हो गई है। शादी के बाद हमें ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन ससुराल वालों को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता। उनका एकदम सही है। उसके बाद पायल घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तब पायल नीचे आती है तो, बेटा क्या तुम मेरे पाँव की मालिश कर सकती हो? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। एक तो ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझसे अभी कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और उसे उदास देखने के बाद जो उनके घर पर काम करने वाली बाई आई थी वो सुनीता के पास आकर कहती है, अरे माँ जी, आपको पता है छोटी मालकिन कैसी है? वो आपका कोई भी काम नहीं करने वाली है, तो उनसे बोलकर भी क्या ही फायदा। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। लेकिन बेटा तुझे घर जाने में काफी लेट हो रहा होगा। अरे कोई बात नहीं माँ जी, एक दिन लेट होता है तो होने दो, आपका दर्द भी तो नहीं देखा जा रहा। सीमा बहुत समय से सुनीता के पास काम कर रही थी और अक्सर वो सुनीता की मदद कर देती थी, लेकिन पायल को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो रोहन को भड़काने का काम करती थी। आपको पता है मम्मी जी पापा जी कितनी ज्यादा लापरवाही करते हैं। अगर मैं उन्हें कुछ कह देती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डांट देते हैं। कोई बात नहीं, मम्मी पापा है, थोड़ा बहुत डांट भी देंगे तो क्या हो गया।
लेकिन बिना वजह थोड़ी ना डांटेंगे। आपको नहीं पता कि मैं पीछे से कैसे रहती हूँ। मैं कितना सारा काम करती हूँ लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। पायल इस तरह धीरे धीरे रोहन को भड़काने का काम करती है। कुछ दिन बाद जब सुनीता की बेटी यानी पायल की नंद कुछ दिन रुकने आती है तो मम्मी, आपको नहीं लगता कि भाभी घर की बजाय अपनी सहेली और अपनी पार्टियों में ही कुछ ज्यादा ही ध्यान देती है? आपको उन्हें कुछ कहना चाहिए। आप लोगों से तो वो सीधे मुंह तक बात नहीं करती। अरे कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, समय पर हमारा काम हो जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाभी काम ही क्या करती है? सारा काम तो भाई करके जाती है, बस उन्हें कपड़े धोने होते हैं और छोटा मोटा काम करना होता है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शाम को जब रमेश अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो पंखा बंद करना भूल जाता है। पायल ऐसा देख लेती है और रमेश को टोकते हुए कहती है, पापा जी, क्या आप ठीक से कोई काम नहीं कर सकते? आपने पंखा चलता हुआ छोड़ दिया और आपने बंद तक नहीं किया। अरे बेटा, मैं भूला नहीं हूँ, मैं बस नीचे पानी लेने जा रहा हूँ और उसके बाद वापस अपने कमरे में ही जाऊंगा। हाँ, नीचे जा रहे हैं तब तक तो कम से कम पंखा बंद कर सकते हैं ना। आपको पता भी है कितना ज्यादा बिजली का बिल आता है, लेकिन आपको उससे क्या, आप तो बस पूरा दिन आराम से पंखा एसी चलाकर अपने कमरे में बैठे रहते हैं। सारा खर्चा तो इन्हें ही देखना पड़ता है। ये सब रिया सुन लेती है और रिया गुस्से में पायल से कहती है, क्या भाभी, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? आप तो मम्मी पापा से अब कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो। देखो, तुम्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। थोड़ी देर बाद जब सुनीता घर वापस आती है तो पायल और रिया दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। ये पायल के लिए है और ये रिया के लिए। बताओ तुम दोनों को कैसा लगा? थैंक यू मम्मी, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? क्यों वो जरूरत नहीं थी? एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? मुझे अच्छे से पता है कि अपनी बेटी के लिए तो महंगे कपड़े लाई होगी और मेरे लिए सस्ते। शाम को जब रोहन घर वापस आता है तब फिर से पायल कमरे में उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगती है। आपको पता है, पहले तो सिर्फ मम्मी जी पापा जी ही मुझे डांट रहे थे, लेकिन अब तो मुझे आपकी बहन भी डांट रही है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मुझे हर बार कोई बोलता रहता है। मुझसे कहते हैं कि बाहर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा। जब इस बारे में रोहन सुनीता और रमेश से बात करता है तो बेटा, शाम को थोड़ा लेट आई थी तो मैंने बस इसलिए उसे कहा था कि तुम जरा समय से वापस आया करो, बाकी हम आगे से और ध्यान रखेंगे। बस मम्मी, बहुत हो गया। अब आप भाभी के बारे में भैया को सब सच बता दीजिए। आप कब तक इस तरह सब कुछ छुपाती रहेंगी? भैया, दरअसल भाभी हमेशा मम्मी पापा को हर छोटी छोटी चीज़ के लिए टोकती रहती है। अगर मम्मी पापा गलती से लाइट या पंखा बंद करना भूल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि बिजली का बिल पता है कितना महंगा है, और पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। जब रोहन को सब सच पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ बात करने के लिए। मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप भाभी की बातों में आने का नाटक करो, ताकि आपको तो पता चले कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और फिर उसके बाद मेरे पास एक और प्लान है। रोहन कमरे में जाता है और गुस्से में पायल से कहता है, पता है, मैंने मम्मी पापा को कहा तो उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने तो उन दोनों को बहुत डांट दिया। उन दोनों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर पायल खुश हो जाती है। देखा, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, इसलिए तो कह रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों अलग रहने लग जाए। और यहाँ पर वैसे भी बाई तो है ही, और आपको पता है पापा जी की इतनी पेंशन भी आती है, उसमें से बस अपनी बेटी को ही देते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करते। उनके पेंशन में उनका खर्चा निकल जाएगा और हम अपना आराम से अलग रहेंगे। कोई रोक टोक नहीं होगी और ना कुछ होगा। रोहन को पायल की असली इंटेंशन का पता चलता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कंट्रोल करते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बहुत पाबंदियाँ हैं। हाँ बिल्कुल, एक तो यहाँ पर साड़ी पहनो, ऊपर से इनके हिसाब से रहो। मैं तो तंग आ गई हूँ। लेकिन उसके अगले दिन से पायल की बदतमीजी और बढ़ जाती है। अब वो रमेश और सुनीता को हर चीज में टोक रही थी। तुम्हारी असली इंटेंशन पता चलने के बाद मैंने बाई को हटाया और तुम्हें क्या लगता है कि वो 2 महीने के लिए गाँव गई है? नहीं, फिर मैंने मम्मी पापा को जानबूझकर बोला कि तुम्हें बिजली के लिए टोकना शुरू करें, लेकिन तुम तो जिद्दी हो, तुम्हें तो कोई भी हिंट समझ ही नहीं आता। मैंने तुमसे कहा अभी कि बिजली का बिल मम्मी पापा भरते हैं, लेकिन तुमने फिर भी अपनी बदतमीजी नहीं छोड़ी। तुम्हें पता भी है कि अभी मैं जहाँ नौकरी करता हूँ मेरी सैलरी कितनी कम है। हाँ, ये सब कुछ नाटक था, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए था। हमें लगा था कि हम तुम्हें इस तरह से टोकेंगे तो शायद तुम्हें पता चलेगा कि हमें कितना बुरा लगता है। कई बार हम हॉल में बैठे थे और तुम जानबूझकर
एसी बंद कर देती थी, ऐसा कहकर कि ये बहुत देर तक चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब गलत था। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो तुम जा सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो अलग अपने आप अकेले जाकर रह सकते हो। मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। तुम जानती भी हो कि मेरी सैलरी इतनी कम है कि बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ मम्मी पापा ही भरते हैं। और पैसों में तो तुम्हारी किटी पार्टी और शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। और तुमने जो इल्जाम लगाया था ना रिया को सब कुछ देने का, रिया कभी भी मम्मी पापा के पैसों से कुछ लेकर नहीं जाती। मम्मी पापा बस प्यार से उसे छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं। और आखिर रिया इस घर की बेटी है। तुम्हारी नीयत इतनी खराब होगी कि तुम उसकी हर छोटी चीज पर भी ध्यान रखोगी। अरे वो तो तुमसे छोटी है, तुम्हें तो खुद उसके बारे में सोचना चाहिए। आज से मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। पायल तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तुमने उसका हाथ थामा है और तुम्हें उसका हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बेटा, हम दोनों का क्या है, हम दोनों अपने आप अकेले टाइम पास कर लेंगे, पर कम से कम तुम दोनों खुश रहो। हम तो वही चाहते हैं, लेकिन पायल भी बच्ची है, उसे इन सब चीजों के बारे में भी इतनी समझ नहीं है। इतना सब कुछ होने पर रमेश और सुनीता पायल की ही साइड ले रहे थे और ये सब देखकर पायल को बहुत बुरा लगता है। रात को रोहन अपने कमरे में तकिया और चादर लेकर वहां से जाने लगता है। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। तुमने मम्मी पापा के साथ इतना गलत किया, फिर भी उन्होंने तुम्हारी साइड ली। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ ऐसा करेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इस बात का पायल के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, पर तुमसे कोई भी उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रोहन वहां से चला जाता है। ये सब सोच सोच कर पायल को बहुत बुरा लग रहा था और उसे अब अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि किस तरीके से उसने हमेशा सुनीता और रमेश को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है। अगले दिन वो रमेश और सुनीता से माफी मांगते हैं और उसने आज घर पर रिया को भी बुलाया था। आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे खुशी है कि भाभी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हर सुख दुख में एक परिवार ही एक परिवार के काम आता है और दूसरा कोई नहीं। तब पायल को अपनी सहेली की कही हुई बात याद आ जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ भी हो मुसीबत में तो दोस्त या अपनी परछाई भी साया छोड़ देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी मम्मी पापा जी ने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और ना ही कभी मुझे कुछ कहा। हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा। नहीं बेटा, हमें भी तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं लगता। हमें तो लग रहा है बेवजह तुम्हारे साथ ऐसा किया। नहीं मम्मी जी, बल्कि आपने अच्छा किया। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे अपनी सहेली का असली चेहरा देखने को मिला और साथ में मुझे महसूस हुआ कि मैं आप लोगों को जब टोक रही थी तो आपको कैसा एहसास होता होगा। जैसे मुझे बुरा लग रहा था वैसे ही आपको भी लगता था। इस तरह पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांग लेती है। वो सुनीता और रमेश के साथ अच्छे से रह रही थी, लेकिन सुनीता देखती है कि रोहन ने अभी भी पायल को माफ नहीं किया। बेटा, तुम्हें बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अब इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब बहू को अपनी गलती का एहसास है और उसने हमसे माफी भी मांग ली है और वो अब अच्छे से भी रहती है। अब तो बात कर लो। रोहन कमरे में जाता है जहाँ पायल उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझसे सवाल पूछा था, उसका यही जवाब है कि अगर मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी भाभी ऐसा करती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। मैं आगे से उन्हें सिर्फ आपके मम्मी पापा नहीं बल्कि अपने मम्मी पापा की तरह रखूंगी। मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।